हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका जो है कराया गया था। यानी कि 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आपको जो 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 की आपकी परीक्षा कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 की आंसर की को लेकर के, साथ ही साथ ओएमआर सीट को लेकर के और जो आपकी कट ऑफ है, यानी कि जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ इस बार जो है कम जाने वाली है। और 50% से जो आरक्षण वाला मामला है उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। और नया रोस्टर कितनी सीटें बढ़ी आपकी टीआरई 3.0 में। डीबी के लिए तैयार रहें, आदेश सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखें आप लोग। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक दी जाएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है आज की इस वीडियो के माध्यम से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो प्रोविजनल आंसर की था वो अब कल से जारी होगा, यानी कि 27 तारीख से आपका जो है वो जारी किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि तीसरे श्रेणी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का प्रोविजनल आंसर की मंगलवार से जारी की जाएगी, और अगले 2-3 दिनों में सभी चारों शिक्षक श्रेणियों, यानी कि आपकी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों की आपकी जो है प्रोविजनल आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने अपडेट भी ये भी दिया है कि जब आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी तो उस पर अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्नों के आंसर में आपको आपत्ति है, यानी कि आपत्ति आप करना चाहते हैं, तो उस पर जो है यहाँ पे समय भी दिया गया है कि आपको 5 से 10 दिन का समय दिया जा रहा है। ये 5 से 10 दिन का समय इसलिए दिया जा रहा है, आपको पता है कि रिजल्ट आपका सितंबर के लास्ट तक देने की बात कही गई है। इस वजह से यहाँ पे आपको इतना टाइम मिल रहा है, यानी कि आपत्ति करने के लिए, ठीक है। यानी कि 5 से 10 दिन का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे आपका ये रिजल्ट जो आने वाला है उसकी भी डेट उस टाइम पे जो है निर्धारित की जाएगी, जारी की जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो आपको इसमें क्या करना है कि जब भी आपकी आंसर की जारी की जाएगी, प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, और आपको मिलान करना है आपकी ओएमआर सीट के साथ, ठीक है। यानी कि ओएमआर सीट जो आपकी दी जाएगी, रिस्पॉन्स सीट दी जाएगी वहाँ पे, उससे आपको मिलान करना है, और उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि आपके कितने नंबर वहाँ पे बन रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है अब अभ्यर्थियों के जो इंतजार था वो पूरी तरह से ये समझिए कि समाप्त होने के कगार पे है। उसके बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा जो अभ्यर्थियों द्वारा दी गई आपत्ति पर विचार करने के बाद सहमत होने पर उसके अनुरूप उत्तर के विकल्पों में संशोधन के बाद द्वितीय प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका सेकेंड प्रोविजनल आंसर की होगा वो आपत्ति करने के बाद जारी की जाएगी, और उसके बाद जो आपको फाइनल आंसर की होगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर की होगा वो जारी किया जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पे, अब आपका एक सवाल होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पे आपत्ति करेंगे क्या उन्हीं के नंबर बढ़ेंगे? तो बिल्कुल सबसे पहले उन्हीं के नंबर बढ़ने वाले हैं। अगर हाँ कोई प्रश्न डिलीट किया जाता है, ठीक है, प्रश्न को हटाया जाता है, तो उस पर सभी को जो है बोनस अंक प्राप्त होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आपत्ति करना है, यानी कि आपको लगता है कि कोई प्रश्न जो है विवादित है तो उस पर आपको आपत्ति करना है, और आपत्ति करने के साथ साथ आपको जो है 1 रुपये का भी शुल्क नहीं देना, यानी कि निःशुल्क होगा। और अगर बीपीएससी दोबारा आपसे मौका दिया जाता है, यानी कि बीपीएससी की तरफ से आपको दोबारा मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपत्ति करने के लिए तो आपको जो है शुल्क देना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 5 से 10 दिन का यहाँ पे समय दिया जाएगा, और इसी के बीच में आपको जो भी डेट निर्धारित की जाएगी उसी डेट के बीच में आपको जो है आपत्ति दर्ज करनी है, अन्यथा वहाँ पे चीज़ें जो है उसके बाद से आपकी कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें को ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो ओएमआर सीट है वो भी 25 से, यानी कि 25 से बताया गया था कि 25 के बाद कभी भी आपकी आंसर की और ओएमआर सीट दोनों जारी की जा सकती है। लेकिन इसके आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ कम 50% आरक्षण जो रोस्टर वाला मामला चला है उसको लेकर के बात करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जो बैकलॉग सीटें हैं ये टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी। लेकिन इसके पहले एक अपडेट आपकी आई थी कि जो रजनीश सर हैं, यानी कि जो न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, उनके द्वारा एक अपडेट दी गई थी। बताया गया था ये कि आपका जो सीट है उस हिसाब से यहाँ पे रोस्टर तैयार किया जाएगा, यानी कि 50% के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सीटों की संख्या बढ़ने या कम होने की बात है, तो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसकी जो बैकलॉग सीटें हैं वो आपकी टीआरई 3 में ऐड नहीं की जाएंगी, जैसा कि आपको जो है न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश सर के द्वारा ये चीज़ें बताई भी गई थी, और उनका एक अपडेट भी आया। यहाँ पे देखिए एक अपडेट दी गई थी न्यूज़ 18 की तरफ से, और इसमें बताया गया था कि रिजल्ट में देरी होगी। बिल्कुल यहाँ पे 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब सितंबर के लास्ट में आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे थोड़ा सा आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि टीआरई 3 में, यहाँ पे देखिए
टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होंगी ऐड, यानी कि जितना आपका ये दिख रहा है 87,774 सीटें, यही सीटें अब आपकी रहने वाली हैं। इसमें कोई भी सीटें यहाँ पे ऐड नहीं की जाएंगी, यानी कि जो बैकलॉग सीटें हैं ये आपकी 4.0 की भर्ती में अब ऐड की जाएंगी, 5.0 की भर्ती में आपकी ऐड की जाएंगी, यानी कि इस दोनों भर्तियों में आपकी सीटें जो है वो ऐड की जाएंगी, न कि आपकी टीआरई 3 में इन सीटों को ऐड किया जाएगा। काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है कैंडिडेट के साथ कि क्या ये जो आपका सीटें, एक बार तो आपका लगभग 3,000 या 3,500 के आसपास सीटें दी गई, फिर एक बार 5,000 के आसपास सीटें आपको दी गई थी, लेकिन ये सब सीटें आपकी टीआरई 3 में ऐड नहीं की जाएंगी, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे SC ST OBC के आरक्षण का दायरा कम कर कुल 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट, यानी कि जो 65% वाला आरक्षण मामला था वो 50% पे ही यहाँ पे रिजल्ट देने की बात कही गई है। तो आपका रिजल्ट 50% के आरक्षण पर होगा, जिसमें आपको पता है कि EBC, BC, फिर SC, फिर ST, ये 4 ऐसे कैटेगरी हैं जिनकी सीटों की संख्या कम होगी, चारों कैटेगरी की, क्योंकि इन्हीं में आपके जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। अब आरक्षण का दायरा यहाँ पे कम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या तो कम होगी ही। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि DB के लिए तैयार रहें, आदेश सभी डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई है, एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट अगर आपने विद्यालय से नहीं लिया है, यानी कि जहाँ पर भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है वहाँ से अगर डॉक्यूमेंट को नहीं लिया तो आप डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट विद्यालय पे हैं, कॉलेज पे हैं, जहाँ पर भी हैं, उसको आप लोग ले लीजिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो आपके सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे जाएंगे। और एक चीज़ और होगा कि वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट लगेगा आपका, जैसे यहाँ पे वाटरमार्क वाला अभी अपडेट नहीं आया है, यानी कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस सभी डॉक्यूमेंट पे आपके वाटरमार्क रहेंगे, ठीक है। वाटरमार्क जिसका रहेगा उसी का वहाँ पे DB होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, अन्यथा वहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। और देखिए, अभी डॉक्यूमेंट यानी कि वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। तो जो भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या नाम में कोई त्रुटियां हैं तो आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। एक नोटिस जारी की गई थी जब आपकी BPSC टीआरई 1 टीआरई 2 की जब भर्ती की प्रक्रिया कराई गई थी आपको उसको लेकर के, तो यहाँ पे देखिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसमें एक निर्देश दिया गया था आपके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर को लेकर के, साथ ही साथ नाम में जो त्रुटियां हैं उसको लेकर के। अब यहाँ पे जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि चाहे देखिए ये पुराना है लेकिन जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात को। देखिए, यहाँ पे बताया गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तरों पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। इस बीच कतिपय अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता के कारण, यहाँ देखिए, नाम में भिन्नता के कारण OTP नहीं आने की समस्या चलते उन्हें यह कहा गया था कि या तो वे जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा न्यायिक दंडाधिकारी का हलफनामा लेकर आएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि क्या त्रुटियां, यानी कि नाम की भिन्नता में के कारण जो है आपकी OTP नहीं आ रही थी। और देखिए, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ये आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही आधार नंबर चाहिए और वही आपका मोबाइल नंबर चाहिए जो आपस में दोनों लिंक होंगे। उपरोक्त दोनों कागजात लाने में हो रही विलंब के चलते विभाग द्वारा OTP की समस्या का निराकरण करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि आधार नंबर के अनुसार ही अब OTP प्राप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु समुचित संबंधित जिले में उपस्थित हों जिनकी पहले काउंसलिंग के लिए इसलिए रोक दी गई थी। तो आप देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग रोक दी गई थी, जिसके भी यहाँ पे नाम के कारण यहाँ पे कोई भिन्नता थी, यानी कि कोई त्रुटियाँ थी, तो ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था और उनका जो है फिर से बाद में किया गया था। तो इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे अभी आपने इनकम्प्लीट है तो उसको जो है कंप्लीट कर लीजिए, अन्यथा इसी प्रकार से आपके सामने भी हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि जो नया रोस्टर होगा उसमें कोई भी यहाँ पे सीटों की ऐड नहीं की जाएंगी, जो बैकलॉग सीटें हैं, ठीक है, जिस प्रकार से अपडेट मिला था, ठीक। उसके बाद जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग की कट ऑफ कम जाएगी, यानी कि बताया गया था कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग की ही कट ऑफ जाती है, क्योंकि सामान्य वर्ग में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं। तो यहाँ पे वो उस चीज़ को लेकर के अब ये कट ऑफ कम क्यों इसलिए बताया गया कि क्योंकि जो आपकी EBC की जो 4 कैटेगरी हैं, EBC, BC और SC और ST वाली कैंडिडेट हैं, उनकी जो सीटों की संख्या है यहाँ पे कम होगी, तो हो सकता है कि UR कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़े। इस वजह से बताया जा रहा है कि UR कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। अब गिरावट देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी 50% आरक्षण के आधार पर ही आपका जो है यहाँ पे तैयार किया जाएगा रोस्टर और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा।